हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। दोस्तों कैसे हैं आप? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने आए हैं ये है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम, ओडीएस जिसे हम बोलते हैं। दोस्तों ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या है और आपके लिए ये कैसे हेल्पफुल होगा, इसका एक डिटेल वीडियो पूरा हम बनाने जा रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एनआईयूज एक्जिस्टिंग लर्नर हैं या आप न्यू लर्नर हैं और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन से अपने क्वालिफिकेशन को इनहांस करना चाहते हैं या एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इसको शेयर भी करें। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम ओडीएस। दोस्तों ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम जिसे हम ओडीएस नाम से जानते हैं, ओडीईएस, ये स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4। स्ट्रीम 3 कब होता है हमारा? जैन फेब एंड मार्च में। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम स्ट्रीम 3 का ऑन डिमांड का होता है और स्ट्रीम 4 का दोस्तों ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में। ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो होता है उसको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लर्नर्स उसके लिए एलिजिबल है, कौन से लर्नर्स उसको एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन बच्चे लर्नर, कौन बच्चे, कौन स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अपियर्ड लर्नर्स कैन अप्लाई फॉर ओडीएस। वो लर्नर जो किसी पेरेंट बोर्ड से एग्जाम देकर आए हैं, अनसक्सेसफुल लर्नर है और अपना ईयर सेव करना चाहते हैं, तो दोस्तों विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर वो अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है। अगर आप सीबीएसई आईसीएसई से एग्जाम दे के आते हैं और अभी आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन जो मई में रिजल्ट आना है उसमें आप अनसक्सेसफुल होते हैं, तो आप एनआईयूएस का स्ट्रीम 4 का जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो एग्जाम होगा उसमें आप अपेयर कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 मंथ्स में स्ट्रीम 4 के ऑन डिमांड के एग्जाम होते हैं। और दोस्तों उसके बाद अगर आप अपने पेरेंट बोर्ड में किसी एक सब्जेक्ट में भी अनसक्सेसफुल हैं तो आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में तो आप अपियर कर सकते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए। और इसका रिजल्ट जो आपका आता है वो 60 डेज के अंदर, 45 टू 60 डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। इस तरह से आपका ईयर सेफ हो जाता है। कौन से, किसके लिए? अपियर्ड लर्नर जो पहले से कहीं किसी बोर्ड में लर्निंग कर रहे हैं या अपियर्ड है या एग्जाम दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा है ऑन एनआईयूएस एग्जिस्टिंग लर्नर्स कैन अप्लाई फॉर एनआईयूएस ओडीएस। एनआईयूएस एग्जिस्टिंग लर्नर, जो लर्नर्स एनआईयूएस में एग्जिस्ट करते हैं या पहले से उन्होंने फॉर्म सबमिट कर रखा है, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रैल में एग्जाम देना है, या अभी कुछ स्टूडेंट्स जैसे अक्टूबर एग्जाम देकर आ रहे हैं, उनका दिसंबर में रिजल्ट आना है। अब ऐसे कैंडिडेट जो अनसक्सेसफुल होते हैं अगर अपने किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो हमारा स्ट्रीम 4 का ऑन डिमांड का जो जैन फेब एंड मार्च में होता है, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद जैन फेब मार्च में आप अपने रोल नंबर के थ्रू अपने जो आपका डैशबोर्ड है वहां से इसकी सीट बुक कर सकते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अप्रैल में एनआईयूएस का एग्जाम देंगे और उनका रिजल्ट जून में आता है, जून के बाद जुलाई, अगस्त एंड सितंबर स्ट्रीम 4 में वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो अप्रैल में एनआईयूएस का एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों एक चीज का सबसे पहले आपको ख्याल रखना है, एग्जिस्टिंग फर्स्ट appeared in public exam then NIS। पहले आपको जो एग्जिस्टिंग लर्नर हैं, जैसे जिन्होंने अप्रैल का एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वो लर्नर आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आप जनवरी का ऑन डिमांड एग्जामिनेशन स्ट्रीम 3 नहीं दे सकते। पहले आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है पब्लिक एग्जाम के लिए और आपका रोल नंबर भी पब्लिक के लिए ही जनरेट हुआ है, तो आप पहले पब्लिक एग्जाम देंगे, उसके बाद अगर वहां पर आप अनसक्सेसफुल होते हैं देन आप एनआईयूएस के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना पब्लिक एग्जाम देना होगा। अगर आपने अप्रैल से पहले जनवरी में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे भी दिया, आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपकी फीस भी बुक हो गई, सीट आपकी बुक हो गई, आपकी फीस भी आपको एनआईयूएस ने ले ली, आपको एग्जाम भी देने को मिल जाएगा, बट आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा जब तक आप पहला पब्लिक एग्जाम नहीं दे लेते।
तो याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पब्लिक एग्जाम जिसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आपको वही पब्लिक एग्जाम देना है। उसके बाद आपको अपना, अगर उसमें अनसक्सेसफुल होते हैं, आप नहीं क्लियर कर पा रहे, तो आप ऑन डिमांड के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अक्टूबर वाले लर्नर्स अगर अक्टूबर स्ट्रीम फर्स्ट में स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के लिए उन्होंने दिया हुआ है, और अगर वो लर्नर चाहते हैं कि हम स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 से पहले स्ट्रीम 4 का एग्जाम दे लें जुलाई में, अक्टूबर से पहले, तो वो भी नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रीम फर्स्ट और ब्लॉक 2 में जो आपने अक्टूबर का दिया उसका एग्जाम दीजिए, उसका रिजल्ट का वेट करिए, उसके बाद देन आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए। इसके बाद लर्नर्स who want to enhance their education, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी एजुकेशन को एनहांस करना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लर्नर्स भी एनआईओएस के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हाउ कैन फिल ओडीएस फॉर्म। अब आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे? दोस्तों फॉर्म सबमिट करने का प्रोसीजर जैसा पब्लिक एग्जाम का वैसे ही ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का है, लेकिन उसमें कुछ चीजें होती हैं। पहले आपको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में आपको सेंटर सेलेक्ट करना होता है और अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर आपको सब्जेक्ट की डेट मिलती है और आपको उस पर बुकिंग होती है। सबसे पहले हाउ कैन फिल ओडीएस फॉर्म, विजिट एनआईएस वेबसाइट, गो थ्रू एडमिशन टू ऑन डिमांड। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनआईएस वेबसाइट की विजिट करना है, उसके बाद गो थ्रू एडमिशन, एडमिशन सेक्शन में जाना है। एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद आपका ऑन डिमांड का एक स्लॉट ओपन हो जाएगा। अब आपकी ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन यहां से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जनरेट ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर एंड जीमेल। आपको अपने मोबाइल नंबर और जीमेल पे क्या करना होता है, ओटीपी जनरेट कराना होता है। ओटीपी जनरेट कराते ही आपका एक स्लॉट ओपन होता है जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल सबमिट करनी होती है। बेसिक डिटेल में आपका नेम होगा, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड कोर्स, स्टेट, ये सारी चीजें आपको बेसिक डिटेल में फिल करनी है। उसके बाद आपका एक स्लॉट और ओपन होता है, उसमें आपको अपनी जो आपके सब्जेक्ट डिटेल होती है सारी चीजें फिल करनी होती है। उसके बाद आपको इसमें अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी चीजें आपने करी है उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना होता है, सिलेक्ट सब्जेक्ट यू अपीयर्ड। वो सब्जेक्ट अगर आप एग्जिस्टिंग लर्नर है, आप किसी पेरेंट बोर्ड से आप करके आए, तो वो सब्जेक्ट जो आपने दे रखा है एग्जाम, उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। देन आपको यू वांट टू अपीयर इन एनआईएस ओडीएस, फिर आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं जो कि आपको एनआईएस के ओडीएस में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम में आपको देना है। सबसे पहले आपके वो सब्जेक्ट जो आप दे करके आए हो एग्जाम, वो दे सबमिट करने होते हैं, फिर आपको वो सब्जेक्ट सबमिट करने होते हैं जो आपको एग्जाम में देना है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जिस सब्जेक्ट का देना है। उसके बाद सेलेक्ट एग्जाम सेंटर एंड एग्जाम डेट, फिर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने होते हैं और एग्जाम डेट सेलेक्ट करनी होती है। डेट दोस्तों क्या होता है, इसमें डेट पूरे मंथ में सब्जेक्ट के डेट डिवाइडेड होती है, ऑलरेडी डिवाइडेड होती है। अगर आपको फर्स्ट जुलाई को जनवरी को मान लीजिए आपको डेट मिल रहा है 1 जनवरी, तो 15-16 जनवरी से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, सीट बुक होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको एडमिशन मिल रहा है। तो आपका पर्टिकुलर हर डेट पे एक एग्जाम सेट होता है। अगर केमिस्ट्री का 16 को होगा तो बायोलॉजी का 19 को होगा। तो आपको इस तरह से डेट अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेट को सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद सेलेक्ट एग्जाम सेंटर एंड एग्जाम डेट के बाद आप अगर अपीयर्ड लर्नर हैं, आपने किसी बोर्ड से अपीयर किया है और आप एनआईएस ऑन डिमांड में आ रहे हो और आप सब्जेक्ट का टीओसी करा रहे हो, टीओसी आपको पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं, जिसे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। अगर आप टीओसी कराना चाहते हैं या टीओसी करा रहे हैं तो आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट आपको कहां भेजनी होगी, हेडक्वार्टर पे भेजनी होगी, अलोंग विद एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म के साथ आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की केस में आपको कहां भेजनी होगी, हेडक्वार्टर, एनआईएस हेडक्वार्टर, जो नोएडा के सेक्टर 24 एंड 25 में, सेक्टर 62 एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया 24 एंड 25 में आपका हेड ऑफिस है। वहां पर आपको अपने एडमिशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हाउ टू क्लियर एनआईएस ओडीएस। आप एनआईएस ओडीएस को क्लियर कैसे कर सकते हो।
एनआईएस ओडीएस को क्लियर करने के लिए जो आपके एग्जामिनेशन में सिलेबस होता है वो पूरा सिलेबस आता है, इसमें टीएमए के चैप्टर्स नहीं रिड्यूस होते हैं, तो आपको पूरे ही पेपर की तैयारी करनी है, पूरे सब्जेक्ट में आपको पूरे जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। और एक मजे की बात आपको बताऊं कि इसमें जो आपने अगर बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया, जो उससे पहले के आए उसके बैक ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑन डिमांड के, तो आपको वहां से क्वेश्चन रिपीट मिलेगा और आप इस पे अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्वेश्चन कंप्यूटर द्वारा डिजाइन किया जाता है, तो सारा सिलेबस मतलब लगभग वही रहता है, क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट 2 ईयर से देख रहा हूँ ऑन डिमांड का, तो क्वेश्चन रिपीट होता जाता है। तो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से आप अपनी जो ऑन डिमांड का ओडीएस का एग्जामिनेशन है उसको क्लियर कर सकते हैं और ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपने एडमिशन फॉर्म के साथ हेडक्वार्टर भेजनी है। और ये पूरा डिटेल एक वीडियो था जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ओडीएस सिस्टम पे बना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।